वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 10 में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे आज। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर। अरुण और वरुण पार्टनर हैं। शेयरिंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके याद करने के लिए कि अरुण और वरुण दो पार्टनर हैं। लाभ हानि को 3 में बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2015 की। तो लायबिलिटी साइड में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिल गया, बिल पेबल मिल गया, क्रेडिटर मिल गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिल गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिल गया। इसको आप लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि फंड और रिजर्व होते हैं। इसका हिसाब लगाया जाता है एडमिशन के समय, डेथ के समय, रिटायरमेंट के समय। ठीक है। आगे लिखा है रिजर्व, तो रिजर्व भी आप लिख लेंगे। रिजर्व है 40,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 20,000 हैं। कैपिटल अकाउंट में अरुण और वरुणी थे। कैश इन हैंड दे रखा है, डेटर दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक दे रखा है। इन्वेस्टमेंट में ये जानकारी दी है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 90 है, लेकिन बुक में 1,20,000 है। तो यहाँ तो आपको लॉस हो गया। इस लॉस की भरपाई इस फंड से करेंगे, लेकिन ये फंड भी इस लॉस की भरपाई करने में असमर्थ है। तो इसमें 30 का अंतर है और यहाँ पे 20 ही है। तो 10 का जो नुकसान है उसको कहाँ शो करते हैं देखेंगे। फिर अगला है मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये आपका कचरा है, कूड़ा है, तो इसको भी आप लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका है 20,000, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये कहता है अब ये कहता है 1 अप्रैल 2015 को दे एडमिट तरुण। अब ये ना तरुण को एडमिट कर रहे हैं नया पार्टनर एज ए पार्टनर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए। अब आगे लिखा हुआ है कि ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और ये निम्नलिखित कुछ शर्त है, टर्म है। तरुण विल कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि तरुण को कुछ अपनी कैपिटल और गुडविल के पैसे कैश लाने होंगे। तो ठीक है, वो तो सब लाते हैं, कैपिटल और गुडविल लाते हैं। द गुडविल की फर्म की वैल्यू 50,000 रुपये दे रखी है। ठीक है। फिर प्रोविजन ऑन डेटर वाज फाउंड टू बी एक्सेस 5,000, यानी जो ये प्रोविज़न था 25,000, इसमें ना 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ये आपका बचत हो गया। तो रिवैल्यूएशन में ये प्रॉफिट में जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी डिक्रीज। आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थी यानी करंट लायबिलिटी थी वो घट गया है, ये भी फ़ायदा है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। अगला है ए लायबिलिटी ऑफ 6,000 इंक्लूडिंग सन्डे डेटा इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। और एक ना लायबिलिटी आ गई है 6,000 की, जिसको क्रेडिटर के अंदर शामिल नहीं किया गया है, तो ये भी आपका फ़ायदा हो गया। तो ये भी आपका फ़ायदा होगा, क्रेडिट होगा ये। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी इंक्रीज, यहाँ पे गलती हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होता है, ये बढ़ रहा है, ये नुकसान हो गया, तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो आपको मार्केट वैल्यू 90 हो गया था 1/20 से, तो 30 का लॉस था। 30 में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 20 पड़े हैं, तो 10 का लॉस हो जाएगा। 10 का लॉस आपका रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें पता चल जाएगा फिर कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। फिर प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट एज ऑन न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म, और नए फर्म की स्थापना पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों बनाना है। ठीक है। तो बनाते हैं। तो आपने पूरे पर्सन जो है वो ढंग से पढ़ लिया है। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो एक आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एक आपको बनाना है बैलेंस शीट, ये बनाना है आपको। ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख लो अरुण, वरुण, तरुण। यहाँ पे भी अरुण, वरुण, तरुण। पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पर आप लिख दो पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स,
रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही है लायबिलिटी, और यहाँ पर आएगा रुपीज़, यहाँ असेट्स, और यहाँ आएगा रुपीज़। अब ना कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में गुडविल फर्म की कितनी थी, तो 50,000 वैल्यू बोला था, तो कितना लाएगा तरुण, तो तरुण लाएगा 50,000 का 1/5 हिस्सा ना, तो 10,000 रुपये लाएगा। और सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा, एडमिशन के समय सेक्रीफाइज करना पड़ता है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3 रेशियो जो 2 था, यही सेक्रीफाइजिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो 10,000 को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांट देंगे तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे कि गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन कर रहा है, तो जो एडमिशन ले रहा है, तो एडमिशन यानी तरुण ले रहा है, तो बन जाएगा तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर को हो जाएंगे अरुण और वरुण, तो अरुण और वरुण में चला जाएगा 6,000 और 4,000, ठीक है। उसके बाद हमें कैपिटल एडजस्ट भी करना होगा, तो देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि कितना वो कैपिटल लाएगा, ठीक है। तो पहले हम करेंगे कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे, तो अरुण की कैपिटल और प्लस वरुण की कैपिटल। तो आप किताब में को पर्सन में पढ़ेंगे तो अरुण की कैपिटल कितनी है और वरुण की कितनी है। तो इसके अंदर अभी पहले एडजस्टमेंट करने के बाद आएंगे, तब होगा आगे। तो अभी एडजस्टमेंट यानी ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और यहाँ जो बैलेंस आ जाएगा उसको फिर यहाँ लेना है, और फिर इससे हमें नए पार्टनर की कैपिटल का अंदाज़ा लगाना है। तो उसके लिए पहले ये पूरा अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है जानते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में लिखा था कि उसमें ज़्यादा दिखा रखा है, तो वो आपका गेन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न ऑन डेटर। तो प्रोविज़न पे डेटर 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था। फिर उसने बोला था क्रेडिटर को अब देने नहीं है आगे, नो क्लेम, तो फिर ये भी फ़ायदा हो गया क्रेडिटर का 6,000, तो ये साइड हो जाएगा आपका 11,000। और यहाँ पर लिख देंगे 2, और लायबिलिटी बढ़ गई थी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000 रुपये बढ़ गए थे। और अभी हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ गई थी और घाटा हो गया था, तो इन्वेस्टमेंट का जो घाटा था वो 10,000 रुपये आ जाएगा। तो अब दोनों साइड जो है 11,000 आ गया, तो प्रॉफिट या लॉस कुछ आया नहीं इस खाते में, तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ले देंगे बाय बैलेंस BD। तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आ जाएगा 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपये। उसके अलावा बाय प्रीमियम यानी गुडविल प्रीमियम के पैसे। तो प्रीमियम के पैसे हमने अभी देखा था कि ये 6,000 और 4,000 आ रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 6,000 और इसको 4,000, ठीक है। और कौन भरेगा, तो इसको भरेगा तरुण भरेगा, ठीक है। और अब बाय आएगा रिजर्व। आपके पास एक रिजर्व पड़ा था, देखो ये 40,000 रुपये, तो 40,000 का रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, तो जो कि 3:2 में बटेगा, तो 24,000 रुपये इसको और 16,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर एक कोड़ा था 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। 20,000 रुपये को भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 12,000 रुपये अरुण का नुकसान और वरुण का 8,000 रुपये नुकसान, तो उसको कैपिटल में डेबिट करेंगे। और उसके बाद अब हम इनको जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने पे आएगा आपका 2,80,000, और ये जोड़ने पे भी आना चाहिए 2,80,000, जो कि नहीं है, तो आपका आ जाएगा टू बैलेंस CD।
तो ये जाएगा आपका 2,68,000। तो 2,80,000 में से 12 गया तो 2,68,000। ऐसे ये वाला सेट जोड़ोगे तो आ जाएगा 1,70,000 और इसमें से 8,000 घटा दोगे तो 1,70,000 में से 8,000 गया तो 1,62,000। अब उसके बाद हम नए पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, वो गुडविल लाएगा, वो देखेंगे। तो गुडविल तो हमने देख लिया था 10 लाएगा और कैपिटल के लिए अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो लेकिन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद अरुण और बनी की कैपिटल कितनी आई थी, तो अभी देखा हमने 2,68,000 और 1,62,000। तो 2,68,000 रुपये और प्लस 1,62,000 रुपये दोनों जोड़ने पे आ जाएगा आपका, तो दोनों जोड़ने पे आ जाएगा आपका 4,30,000 रुपये। और नया पार्टनर कितना एडमिशन ले रहा है, 1/4। तो बाकी दोनों का रिमेनिंग शेयर कितना बचा, तो 1 में से 1/5 घटा देंगे तो 4/5 हिस्सा है ये। तब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो नई फर्म का हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो जो 4,30,000 जा रहा है ये पुराने पार्टनर का है और उनका हिस्सा है 4/5, क्योंकि 1/5 हिस्सा तो तरुण ले लेगा। तो इसे उल्टा गुना करेंगे तो काटने पे पूरे नए फर्म की कैपिटल आ जाएगा 5,37,500। अब तरुण कितना लाएगा, तरुण कैपिटल तरुण लाएगा 1/5, तो इसी 5,37,500 का 1/5 लाएगा। अब इसे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 0, 5 सत्ते 35, 55 25, 00, तो 1,07,500 लाएगा वो। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। तो कितना लाएगा वो, 1,07,500 रुपये लाएगा वो, ठीक है। तो वो अपने कैपिटल का 1,07,500 रुपये लाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब तो बैलेंस शीट में अब हमारा कॉलम बनेगा जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमें बताया था कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो बढ़ गए हैं तो पहले कितने थे, तो आप पर्सन में देखें कि बैलेंस शीट में कितने थे। तो बैलेंस शीट में थे 12, तो 12 में एक बढ़ गया तो अभी कितना हो जाएगा, 13,000। उसके बाद आप देखोगे बिल्स पेबल में कितने पड़े हैं, तो बिल्स पेबल में 60 थे, तो इसमें नो चेंज, तो बिल्स पेबल आ जाएगा आपका 60,000। क्रेडिटर में भी आपका 6,000 रुपये नहीं देने हैं क्रेडिटर में, तो पहले 96 थे, उसमें से 6,000 रुपये का फ़ायदा हो गया नहीं देने, तो अब बस 90,000 रुपये नई बैलेंस शीट में आएगा। फिर आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो पूरे सेम के सेम रहेंगे 18,000 रुपये। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन फंड हट जाएंगे, 20 के ख़त्म हो जाएंगे, रिजर्व भी ख़त्म हो जाएंगे और कैपिटल आपका नया जाएगा। तो अब आपका कैपिटल आ जाएगा नए पार्टनर का, तो जिसमें अरुण, वरुण और तरुण तीनों आ जाएगा। तो अरुण का 2,68,000 आया था, इसका 1,62,000 आया था और इसका हमने निकाला अभी 1,07,500 आया। तीनों को टोटल कर देंगे 5,37,500 आया और टोटल जाएगा 7,18,500, ठीक है। यहाँ भी 7,18,500। अब असेट्स में देखेंगे क्या क्या आएगा, कैश का बैलेंस आएगा और कैश में कितना बैलेंस आएगा, तो पहले का 71,000 पड़ा था, उसमें 10,000 रुपये गुडविल के आएंगे और प्लस 1,07,500 रुपये और लाएगा वो, तो टोटल हो जाएगा ये आपका 1,88,500। फिर यहाँ पे डेटर आएगा, डेटर थे 1,50,000 के, तो पहले 25 के थे, प्रोविज़न पहले 25 का था, लेकिन हमें पता चला कि वो उसमें से 5,000 रुपये जो है बच गए, तो इसीलिए अब सिर्फ 20 घटाने पे 1,30,000 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही फिर अगला है आपका स्टॉक, इसमें नो चेंज है, स्टॉक में आपका सेम रहेगा 50,000। इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया था, 1,00,000 का नहीं बचा, अब 90 का बचा। ऐसी मशीनरी भी 60 का बचा और बिल्डिंग भी सेम ही बचा, तो बिल्डिंग आपका 2,00,000 था, अभी भी 2,00,000, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो हमने बांट दिया था पार्टनर में, तो ये आपके नए फर्म की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, सही है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन करना था। इस क्वेश्चन में हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा ताकि प्रॉफिट लॉस पता कर सके, लेकिन वो आया नहीं। फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा,
जिसमें हमने ये एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली और इसके आधार पर फिर हमने वर्किंग नोट में जाकर एडजस्टेड कैपिटल के आधार पर हमने नए पार्टनर पूरे फर्म की कैपिटल पता की, फिर नए पार्टनर का कैपिटल पता किया और नए पार्टनर जितना पैसा लाएगा तो बैंक के नाम से यहाँ लिखेंगे और फिर नया पार्टनर की कैपिटल भी पता चल गई। और फिर कैश में आपका जो बैलेंस 71 था उसमें गुडविल और इसके पैसे आएंगे तो इसलिए बढ़ जाएगा और सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को गुडविल या प्रीमियम के पैसे दे देंगे, ठीक है, 6000 और 4000 और ये जरूर बांट देंगे। और जो असेट साइड में डेबिट में कूड़ा पड़ा था यानी लॉस था डेबिट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट, वो पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।